हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन के सारे यूनिट टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। याद रखना ये वीडियो सिर्फ यूनिट टेस्ट के लिए है। इसके बाद फिर आपको सेमेस्टर के लिए अलग से एक वीडियो सीरीज मिलेगी जिसके अंदर वापस हम ये सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस करेंगे बट विथ रिस्पेक्ट टू योर सेमेस्टर एग्जाम, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में और यूनिट टेस्ट एग्जाम में फर्क होता है। सेमेस्टर आपका 40 मार्क्स, यूनिट टेस्ट आपका 20 मार्क्स। तो चलिए पार्ट 2 की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर कंप्लीट आउट किया था कि मैंने ये आपको बताया था कि हमेशा याद रखना जो भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जब इसको तुम टाइम के साथ रखोगे तो ये हमेशा आपका कौन सा मोशन रहेगा भाई, तो यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन हमेशा कौन सा डायरेक्शन बनाता है, कैसा लाइन बनाता है, तो स्ट्रेट लाइन बनाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। चलिए नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये याद रखना वेलोसिटी एंड टाइम की जब भी बात होगी तो इक्वेशन होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेम डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का बात होगा तो फॉर्मूला होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जब डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का बात होगा तो फॉर्मूला होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बराबर। अभी इसको निकालने के लिए ना अभी इसके बाद ये पैटर्न याद रखना, ये आपको एग्जाम में पूछेंगे मतलब क्या क्या पूछेंगे ध्यान से सुनना। इनका ना डेरिवेशन है, इसका भी डेरिवेशन है, इसका भी डेरिवेशन, इसका भी, ये तीनों के डेरिवेशन पूछेंगे बट अगेन ये आपको यूनिट टेस्ट में नहीं पूछेंगे। ये सेमेस्टर का क्वेश्चन है, ये यूनिट टेस्ट में नहीं पूछेंगे। आपको ये याद रखना है फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या होगा, v होगा। टाइम मतलब क्या होगा, t होगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होगा, u होगा। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय s, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a। ये आपको याद रखना है। वापस मैं बोल रहा हूँ ये आपको अभी नहीं पूछेंगे, ये सेमेस्टर में पूछेंगे। तो हम इसको अभी फ़िलहाल के लिए डिस्कस नहीं करते हैं, हम सेमेस्टर वाली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे। यहाँ पर भी सेम है, आपको सिर्फ याद रखना है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी रहेगा तो क्या। अभी यहाँ पर देखो, ऑलवेज रिमेंबर द वेलोसिटी ऑफ एन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। चेंज इन द वेलोसिटी कैन बी ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी और बोथ। या तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकता है या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, या तो दोनों के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। आई होप आपको ये समझ में आया। और दिस इज न्यूटन थर्ड। ये जब जितने भी इक्वेशन आपको मिल रहा है ना, फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट इक्वेशन क्या बताया मैंने, पहले हमने बात किया वेलोसिटी प्लस टाइम। जब मैं वेलोसिटी प्लस टाइम करूँगा तो ये फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये होता है हमारा फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर हमने बात किया डिस्प्लेसमेंट प्लस टाइम। जब मैं डिस्प्लेसमेंट प्लस टाइम की बात करूँगा तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे वेलोसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आपको ये भी नाम भी याद रखना है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है और उसके साथ साथ ये भी याद रखना और प्लस यहाँ पर भी। तो ये आप ऐसे लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा बहुत आसान। आई होप आपको यहाँ तक पैटर्न समझ में आया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, अभी देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। द स्पीड ऑफ अ टिप इज कॉन्स्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देयरफॉर its velocity is constantly changing as the tube its motion. As the tip is moving along a circular path, its motion is called as uniform circular motion. तो अगर मोशन आप ऐसे लाइन सीधे जा रहे हो तो इसे बोला जाता है लीनियर मोशन। याद रखना, जस्ट लाइक योर मोशन ऑफ कार। सपोज ये एक रोड है जिसके ऊपर आपकी एक कार क्या है आगे जा रही है, तो इसे मैं बोलूँगा लीनियर मोशन। बट अगर यहीं पर ये ऐसे कार आपकी गोल गोल घूम रही है, रोड सर्कुलर रोड और ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा भाई, तो सर्कुलर मोशन। जस्ट लाइक योर फैन का एग्जांपल ले लो, ये आपका कौन सा मोशन दिखाता है भाई, तो सर्कुलर मोशन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए जब हम नेक्स्ट पेज को देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला, देखो दिस इंक्रीज नंबर ऑफ साइड, चेंजिंग डायरेक्शन, यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर देखो बोला when an object is moving with a constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to the change in direction, hence it is an accelerated motion। तो एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा what is an accelerated motion, तो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आगे बोला when an object moves with constant speed along a circular path, the motion when an object moves with constant speed along circular path, the motion is called as uniform circular motion। तो एग्जाम में तुमको पूछेंगे ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डैश इज कांस्टेंट, तो स्पीड इज कांस्टेंट। द मोशन ऑफ अ स्टोन इन अ स्लिंग और
दैट एनी पॉइंट ऑन अ बाईसाइकिल व्हील व्हेन दे आर इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये दो एग्जांपल यहाँ से रखना। फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन आप सर्कल में घूम रहे मतलब सर्कमफरेंस कवर कर रहे हैं, इसीलिए सर्कुलर मोशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2πr/t, 2πr/t, ये याद रखना। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया इस पेज पे, बस इस पेज पे इतना ही इंपॉर्टेंट था ये, और याद रख लेना एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन इन डे टू डे लाइफ। तो मैंने आपको एक फ़ैन बता दिया, साइकिल का टायर का एग्जांपल दे दिया, और क्या होता है सर्कुलर मोशन, जाइंट व्हील जो होता है वो आपका सर्कुलर मोशन दिखाता है, और क्या दिखाएगा आपका क्लॉक दिखाएगा आपको सर्कुलर मोशन। तो ये आपके 3-4 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। चलिए ये पेज की बात करेंगे तो देखो द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, दस द डायरेक्शन इन विच इट गेट्स थ्रोन ऑफ डिपेंड्स ऑन इट पोजीशन एट द मोमेंट ऑफ गेटिंग थ्रोन ऑफ। इट मीन्स दैट द कॉइन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इज चेंजिंग। अभी ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ड्यूरिंग अ सर्कुलर पाथ मतलब सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट में उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है भाई, तो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल्स करना है, एग्जाम्पल 3 करना है, एग्जाम्पल 2 करना है, एग्जाम्पल 4 करना है। फर्स्ट नहीं करेंगे तो फर्स्ट भी करना है, सॉरी फर्स्ट भी करना है। ये सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल है आपको करने हैं। अच्छा इसके लिए जितने भी न्यूमेरिकल वाले पैटर्न है ध्यान से सुन लो सभी लोग। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियोस आएंगी जिसके अंदर हम रिस्पेक्टिव सिलेक्टेड चैप्टर्स के जो भी न्यूमेरिकल्स है उन्हें हम क्या करेंगे भाई, तो स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस, तब तक के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी यहाँ पर ना आपको एक नई चीज़ पढ़ने को मिलेगा, दैट इज इनर्शिया पढ़ने को मिलेगा। क्या पढ़ने को मिलेगा, इनर्शिया। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब दिस वेरी प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑल इंस्टेंसेस ऑफ इनर्शिया आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया का मतलब क्या रहता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूँ और मैं उसको छोड़ दूँ और वो वैसे ही घूमते रहे तो इसे बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, कि आपने एक बार फोर्स लगा दिया फिर वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, सेम मोशन को कंटिन्यू कर रहा है अनलेस एंड अनटिल आप एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आप उस पर नहीं अप्लाई कर रहे हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे तो ये इनर्शिया का बात हो गया। इसके बाद यहाँ पर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हो जाए। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए आपको सिर्फ यही याद रखना है, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक्चुअली देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बट दे कैंसल ईच अदर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ इनर्शिया दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो ये हो गया डेफिनेशन। एग्जाम में अगर आपको पूछा डिफाइन इनर्शिया तो आपको ये लिखना है, द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द अनबैलेंस्ड फोर्स विच कॉजेज। ये आपको इतना नहीं लिखना, बस इतना ही काम हो जाएगा आपका। तो आई होप आपको ये पेज से समझ में आ गया कि क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, बाकी सब कुछ नहीं याद रखना है, बाकी सब याद रखेंगे तो आपके लिए बर्डन। इसके बाद अगर बैलेंस द सेंटर ऑफ रोप स्टैटिक, ये सब कुछ भी नहीं याद रखना है, डन। इसमें से सिर्फ इतना याद रखना है। चलिए ये पेज देख लेते हैं। तो इसमें आएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू योर मोमेंटम। किससे रिलेट करता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं, मोमेंटम हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अच्छा मतलब मोमेंटम मेरा कौन सा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर। एग्जाम में पूछेंगे मोमेंटम इज अ डैश टाइप ऑफ क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा इसका डायरेक्शन क्या है, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर, वेलोसिटी के जैसा इसका डायरेक्शन होगा। इन ऐसा सिस्टम द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड, वाइल CGS में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। If an unbalanced force applied on an object causes a change in the velocity of object, then it also causes change in the momentum. The force, इतना कुछ नहीं याद रखना है। The force necessary to cause change in the momentum depends upon the rate of change of momentum. The effect on, यहाँ पर कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बोला, this means that the effect of force depends on a property related to both mass and velocity of the striking object. This property was termed as momentum by Newton. तो momentum क्या, momentum is the definition इधर। momentum is the product of mass and velocity, p is equal to mv. momentum is a vector quantity, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये अभी फिलहाल के लिए आपको स्टेटमेंट करना है, बट जब हम सेमेस्टर की बात करेंगे तो उसके अंदर ये डेरिवेशंस भी आएंगे। अभी याद रखना यूनिट में कोई भी डेरिवेशन नहीं आएगा, तो चुपचाप सारे डेरिवेशंस को कट करो और बाकी की जो सारी चीज़ें वो आप याद रखिए। यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है हमको, फोर्स इज इक्वल टू मा, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यहाँ से हमें मिलेगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो इन ऐसा सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन आपको याद रखना है।
फिर इसके बाद 1 न्यूटन कितना होता है वो याद रखना है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो इसके 2 यूनिट होते हैं, एक होता है न्यूटन, एक होता है डाइन। जब हम न्यूटन की बात करेंगे तो ये हमारा होगा MKS सिस्टम या फिर SI सिस्टम, और डाइन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा CGS सिस्टम। सपोज अ फोर्स F acts for time t on both the lighter object starts moving faster than the heavier object. However, from the above we know that the rate of change of momentum, thus if the same force is applied on different object the change in momentum is same. ये आपको पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट याद रखना है। सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट द चेंज इन मोमेंटम इज द सेम। मोमेंटम क्या रहेगा भाई, मोमेंटम का चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। भले से वो लोग आगे पीछे जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोमेंटम सेम रहेगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करूंगा तो ये मोशन वही है, अगर कोई आपको एक मारे तो आप उसको दूसरा लगा कर दीजिए। मतलब क्या, एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या कि अगर मेरे को किसी ने मारा अब भी तो मैं भी उसको मारेगा अब भी, 1 साल बाद नहीं मारूंगा। फोर्स इज अ रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाउएवर इन नेचर फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन, फोर्स हमेशा अकेले नहीं रहेगा, फोर्स के साथ, और फोर्स आर ऑलवेज इन पेयर। ये आपको सेंटेंस याद रखना है, फोर्सेज आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स। व्हेन वन ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर द लेटर ऑब्जेक्ट ऑल्सो साइमल्टेनियसली the force between 2 objects are equal and opposite. This idea is expressed by Newton's third law of motion. तो आपको एग्जाम में पूछेंगे Newton's third law of motion आपको क्या बताता है, तो आपको ये बताना है when one object applies force on another the latter object also simultaneously applies a force on the former object. The forces between 2 objects are always equal and opposite. This idea is expressed by Newton's third law of motion. अब इसमें 2 फोर्स है, जो फर्स्ट फोर्स रहेगा उसे हम बोलेंगे एक्शन फोर्स, और जो सामने वाले से आ रहा है, मतलब अगर मैं किसी को चमटा रहा हूँ एक, तो वो एक्शन फोर्स हो गया, और उसके बदले में वो मुझे मार रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, एक्शन एंड रिएक्शन आर द टर्म दैट एक्सप्रेसेस फोर्स। दिस फोर्सेस एक्ट इन पेयर, वन फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट इटसेल्फ। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, ये वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड हेंस कैन नॉट। अच्छा, ये दोनों एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये 4th पॉइंट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4th पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करके रखना, एग्जाम में मिल जाएगा। फिर यूज़ योर ब्रेन पावर, यहाँ पर आ जाते हैं। व्हेन आई हिटिंग अ बॉल विद अ बैट द स्पीड ऑफ बैट डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। अ गन रिकॉइल्स, अगेन ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये वाला जो आपका है ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये मोमेंटम की बात कर रहा है, ये मोमेंटम से रिलेटेड है, ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग अ रॉकेट, अगेन ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर ये सपोज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होता ही नहीं तो ये रॉकेट का फायरिंग होता ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट ये होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेज से बन रहे हैं। ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगेन सेमेस्टर का पार्ट है ये। किसका पार्ट है भाई, तो सेमेस्टर का। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, फॉर्मूला। क्या याद रखना है, फॉर्मूला। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। व्हेन एंड नो एक्सटर्नल, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जाम में पूछेंगे व्हेन द टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, तो ये आपको लिखना है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, द मोमेंटम इज अनचेंज्ड आफ्टर कोलिजन। When two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. इसका एग्जाम्पल देखो दिया है, the forward moving bullet causes the gun to move backward after firing. This backward motion of the gun is called recoil. तो आपको ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। बस इस पेज से आपको इतना ही करना, बाकी ये सेमेस्टर का पार्ट है तो सेमेस्टर वाले टर्म में देखें। चलिए लास्ट पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या बोला, देखो, एज द मास ऑफ गन इज मच हाइयर देन द मास ऑफ बुलेट, द वेलोसिटी ऑफ द गन इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड दैट ऑफ द गन आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। इसीलिए बंदूक पीछे जाती है और गोली आगे जाती है। Thus the total momentum is constant. Total momentum is also constant during the launch of rocket. ये देखो, रॉकेट लॉन्चिंग वाला जो क्वेश्चन था वहां पर पूछेंगे डैश इज ऑल्सो कांस्टेंट या फिर टोटल मोमेंटम इज डैश ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ रॉकेट। तो आपको आंसर क्या लिखना है, कांस्टेंट। अब आप बोलोगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता नहीं, देख भाई ये एकदम टेक्स्ट बुक का सबसे लास्ट लाइन है, तुम यहाँ तक पहुंचोगे नहीं तो तुमको ये आंसर पता ही नहीं चलेगा। और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बैंक में या फिर आपका क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा।
अगेन यहाँ पर हमें सेम ये खाली एग्जाम्पल 1 करना है, बट मैंने आपको जैसे बोला कि हम इसके बोलते ना कि न्यूमेरिकल्स की वीडियोस आएंगी तो हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगेन इसमें क्वेश्चन 1 करना है, क्वेश्चन 2 में क्लैरिफाई द डिफरेंसेस मतलब डिफरेंस बिटवीन लिखना है। नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखो ये जो कंप्लीट द टेबल है ये मैं खुद से सॉल्व करवाऊंगा, इसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। और यहाँ पर बात करें तो अभी आप क्वेश्चन 4 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 मुझ पर छोड़ दीजिए, इसके लिए वीडियो आ जाएगी, बट उसे देखना ज़रूर। और देखने के बाद क्या करना है तो आपको पता ही है, शेयर भी कर देना है और सब्सक्राइब करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे आपकी मर्ज़ी। फिर यहाँ पर गिव साइंटिफिक रीजन में आपको याद रखना है, इट इज़ ईजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल एंड बोथ आर ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी। ये आपको लर्न करना है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी पूछते हैं। द वेलोसिटी ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म, ये भी करना है और फर्स्ट वाला करना है, ये सेकंड वाला नहीं करेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पसंद आई रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर चीज़ें थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई जा रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे भाई, तो शेयर करेंगे। और शेयर करके सबको क्या बोलेंगे भाई, क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि ये चैनल आपकी हेल्पिंग हैंड बन रहा है और आपको ये ऐसे ऐसी चीज़ें बता कर देगा जो आपको नॉर्मली क्लासेस में नहीं बताते और कहीं पर भी आपको नहीं बताते। नॉर्मली तो बैक साइड के क्वेश्चन सब करवा देते, बट टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन करवाएंगे, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जीनियस माइंड करवाएगा, जीनियस माइंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नई कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।